हेलो दोस्तों, एक कॉलोनी वीडियो में आपका स्वागत है। अब देखते हैं निफ्टी की डेली कैंडल। आज काफ़ी अच्छा करेक्शन हो चुका है एक कंसोलिडेट के बाद, कुछ दिन के बाद, एक हफ्ते की कैंडल के बाद अभी ये करेक्शन हो चुका है। ठीक है, ये देखो टॉप से करेक्शन हुआ, कंसोलिडेट किया, ये वाला जोन कंसोलिडेट हुआ, फिर एक करेक्शन हुआ, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर एक करेक्शन की तरफ आ रहा है। अब ये लेवल हो सकता है 23,400 के आसपास आए, ये वाला लेवल 23,400 के आसपास आए। ठीक है, अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है 850 से, अगर ब्रेक करता है तो इस लेवल को आएगा। अब 5 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा चलेंगे, 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट पे। अब देखते हैं सिचुएशन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। देखो, अब मैं इसको बता देता हूँ। अब ये आज आज मैंने बिल्कुल ट्रेड नहीं किया। ठीक है, अब क्यों नहीं किया, वो मेरा मूड नहीं था ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल जहाँ बन गया। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को नहीं लगा, इसके बाद इतनी पॉइंट गिरावट होने के बाद थोड़ा सा ट्रेड करे। नहीं किया, आज नहीं किया तो नहीं किया। अब नहीं किया तो गिर गया मार्केट भाई। लगता था भाई ले लेता तो अच्छा होता। ठीक है, फिर अब मिसिंग आउट दिमाग में आता है, बट उसको कंट्रोल करना है अपने को। अब जैसे इस लेवल ब्रेक किया, 24,200 इस वाला लेवल ब्रेक किया। ठीक है, 150-200 किया तो ये करेक्शन थोड़ा सा हो गया है, लेकिन ये थोड़ा सा ना रिकवर की तरफ, डब्ल्यू पैटर्न बना के रिकवर की तरफ आ रहा है। ठीक है, रिकवर की तरफ आ रहा है। तो अभी देखेंगे ये वाला जोन में ना, कल अगर गैप अप थोड़ा सा खुल जाता है, हो सकता है ये रिकवर दोबारा कर जाएगा। जो लोग सेल किए हुए हैं वो लोग फंस जाएंगे। या अगर गैप अप खुल के नीचे आ रहा है तो हो सकता है ये लो भी टेस्ट हो सकता है, लो टेस्ट हो जाएगा। या तो ये लो ब्रेक करेगा, तो 850 अगर ब्रेक करता है तो 23,400 तक आ सकता है। ठीक है, 23,400 तक आ सकता है। अब ये सिचुएशन में हमें थोड़ा सा कल ना थोड़ा पॉज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी, पोजीशन नहीं मिलेगा कल। ठीक है, आज इतनी बड़ी करेक्शन हुआ है तो इसके बाद फिर कल इतना बड़ा करेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं हो। अगर गैप डाउन खुल जाए, यहीं पे आसपास कहीं खुल जाए 23,800 के आसपास, तो सेलिंग प्रेशर हो तो एक स्कैल्पिंग मिल सकता है नीचे की साइड में। फिर नीचे की साइड में मान लो आता है तो हमारा टारगेट 23,800 तक होगा। यहाँ से एक ट्रेंड हो सकता है, मिल सकता है। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा गैप डाउन या फ्लैट खुले, सेलिंग प्रेशर आए, 23,800 को ब्रेक करे, इस लेवल को 23,800 को ब्रेक करे, तो 400 तक हमारा टारगेट है। लेकिन एक दिन में नहीं आएगा, वो हो सकता है 600 तक आए, 150 पॉइंट 200 पॉइंट आए, फिर यहाँ से रिकवर करने की कोशिश करेगा, जैसे आज थोड़ा सा होल्ड किया। ठीक है, होल्ड किया, सेकंड हाफ में ब्रेक नहीं गया, सेकंड हाफ की बल्कि ऊपर तो चला गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया। ये वाला मोमेंटम था पोजीशन बनाने की। अब ये साइडवेज होने के बाद फिर मज़ा नहीं आता है। सेम है, इस एरिया को ब्रेक करते ही हमें एक पोजीशन बनानी है। अगर मान लो इस तरीके से कोई कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, फिर उसको ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से उसको स्टॉप लॉस मिल जाएगी नीचे की साइड में। ठीक है, सिंपल एनालिसिस। ऊपर की साइड में अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, जब तक ये एरिया 24,400 ऊपर क्लोज ना देता है मार्केट, तब तक वेट करना है। ठीक है, अब नीचे की साइड में ये वाला एरिया थोड़ा सा रहेगा, ये 400 पॉइंट। ठीक है, ये वाला एरिया। तो चलते हैं अभी बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की डेली चार्ट पे मैं आ गया। अब एक अच्छा मज़ेदार बात बताता हूँ। मज़ेदार वाली बात क्या है, देखो, मार्केट करेक्शन हुआ। ठीक है, करेक्शन होने के बाद थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे क्या, होल्ड होना चाहिए था मार्केट, लेकिन फिर गिर गया। फिर गिरने के बाद फिर उठ गया। ठीक है, स्कैल्पिंग में यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट मिला था, फिर गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन खुलने के बाद एक इनसाइड कैंडल बन गया, तो फिर ये नीचे आ गया। इस कैंडल को आज ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब मान लो ये जहाँ पे ऐसे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रहा था, मेरे हिसाब से ये ऐसे जाना चाहिए था, या थोड़ा सा एक कैंडल गैप अप खुला, गैप अप खुल जाता, फिर होल्ड होके फिर ऊपर जाता। अगर मार्केट डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता, नीचे की तरफ हुआ, तो ये वाला जो रेंज है ना,
अब ये वाला जो रेंज है 51 और 50, अब 1000 पॉइंट ये दिख रहा है छोटा सा, लेकिन ये 1000 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, ये 1000 पॉइंट की रेंज है। अब ये एरिया ब्रेक करते ही कल हो सकता है गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए। गैप डाउन खुलते ही एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिख सकता है, वो 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट पे दिखेंगे अभी। ठीक है, तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा देख सकते हैं। हमें 51,000 अगर ब्रेक करता है तो 50,000 की तरफ थोड़ा सा नज़र रखनी पड़ेगी। क्यों? अब ये वाला जो बायर थे ना, बायर इसको लेके जा रहे थे, बायर अभी थोड़ा सा एक्टिव नहीं हो पा रहे। ठीक है, अब वो सेलर की तरफ मार्केट आ रहा है, सेलिंग की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, एक जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड नीचे की साइड में जो ट्रेंड था, ये एक पॉज बनाया यहाँ पे, होल्ड बनाया, तो होल्ड बनाने के हो सकता है ये ब्रेक करेगा यहाँ तक। ये 1000 पॉइंट की है। कल अगर हमें थोड़ा सा नज़र रखना है, कल नज़र रखना है 51,000 अगर ब्रेक करता है। ठीक है, किस जगह खुलता है? अगर बड़ी गैप डाउन खुले तो फिर दिक्कत है। फिर इस जगह पे बड़ी दिक्कत, 300 400 500 पॉइंट गैप डाउन खुल गया तो भाई तब ट्रेड क्या करे? इतना खोले, और देखना पड़ेगा उस कैंडल मार्क करना पड़ेगा 5 मिनट की। तो उस 5 मिनट की कैंडल की नीचे की साइड अगर ब्रेक करता है तो हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, स्कैल्पिंग, छोटा सा स्कैल्पिंग करना है। अगर इनसाइड कैंडल इसके बीच में थोड़ा सा 5100 200 या 5150 इस तरीके से खुल जाता है, तो यहाँ पे जब तक ये वाला लेवल 51 ब्रेक नहीं करता है तब तक एंट्री नहीं करना है। ठीक है, अब वो 5 मिनट चार्ट पे चलते देखते फटाफट किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। देखो, ये एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, आज इतना बड़ा कैंडल बनाया। ठीक है, लेकिन इतना फॉलो निफ्टी जैसा गिरा नहीं, बैंक निफ्टी। ठीक है, एक ही कैंडल में 750 से अब देखो 300 तक, मतलब इतनी बड़ी कैंडल बना दिया। अब क्या ये ट्रेड आदमी करेगा? तो इनसाइड कैंडल या काफ़ी धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल बनाया, मोमेंटम रुक गया फिर। अब इसके बाद थोड़ा सा मार्केट साइड वे चला गया। अब इम्पोर्टेंट कल ये होगा, 51 के ऊपर, 100 के ऊपर है मार्केट, अब इसी के बीच में कहीं ओपन होता है 51 से लेके, और इसी के बीच में 51 500 के बीच में। इस जगह जब तक ब्रेक नहीं करेगा नीचे की साइड तब तक लेना नहीं है। हो सकता है एक ही कैंडल में ब्रेक डाउन हो तो थोड़ा सा पुल बैक मिले, इनसाइड कैंडल मिले, या सेम इसको हाफ में स्टॉप लॉस भी डाल के ट्रेड कर सकते हैं। अगर उसी कैंडल को ब्रेक किया, जैसे ये वाला कैंडल बना, इसको जैसे ब्रेक किया, एंट्री आराम से, देखो कितनी पॉइंट स्कैल्पिंग में मिल गया। हो सकता है ये वाला पहला टारगेट होगा 50 200, 51, अगर ये 800 पॉइंट अभी है। ठीक है, यहाँ पे स्कैल्पिंग मिल सकता है। अगर गैप अप खुल गया मैं इंटरेस्ट नहीं रहूँगा, फिर ये क्लोजिंग अगर बड़ी गैप अप 500 के आसपास खुल गया तो फिर ये प्राइस क्लोजिंग प्राइस पे आके ना सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि 300 400 मोमेंटम तो यही करेगा, फिर इसके नीचे आएगा, फिर सेलिंग प्रेशर अब दिखेगा नहीं। अब गैप अप अगर खुल जाता है तो साइलेंट बैठना है। ठीक है, अगर गैप अप खुल जाता है इस लोग हाई को, जब तक 51 750 अगर ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें ऊपर की साइड में कुछ नहीं करना है, कोई भी स्कैल्पिंग पोजीशन नहीं बनानी है। ठीक है, अगर मेरा एनालिसिस मज़ा आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।